हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, एसईओ प्लेलिस्ट की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो ऐसे टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो बहुत ही पॉपुलर हैं और उनको जानना एसईओ प्रोफेशनल्स के लिए ज़रूरी है। फर्स्ट है डीए, दैट इज डोमेन अथॉरिटी, और सेकंड टर्म है पीए, दैट इज पेज अथॉरिटी। अब सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये जो डीए है और पीए है ये ऑफिशियली गूगल ने या किसी सर्च इंजन ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। ये एक इंटरनेट मार्केटिंग कंपनी है मॉज, जिसने इनिशियली इस टर्म को यूज किया था। अब ये टर्म यूजफुल क्यों है, क्या हमें जानना जरूरी है, हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने ऑफ पेज एसईओ के एफर्ट में, यही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए डीए और पीए होता है क्या। जैसे मैंने आपको बताया, डीए का मतलब है डोमेन अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी, और पी का मतलब है पेज अथॉरिटी। तो डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी है क्या, ये किस बला का नाम है। तो देखिए, जब भी हमने एसईओ की बात की है, स्पेशली ऑफ पेज एसईओ की बात की है, तो हमने हमेशा इस बात पे फोकस किया है कि ऑफ पेज एसईओ करने का सबसे बड़ा हमारा मकसद है हमारी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी को, ट्रस्ट को, अथॉरिटी को गूगल की नजरों में या सर्च इंजन की नजरों में बढ़ाना, सो दैट वो हमारी पेज को, हमारी वेबसाइट को रैंक करे हायर एंड हायर। और इसके लिए करते क्या है, इसके लिए हम बैकलिंक्स बनाते हैं और भी बहुत सारे टाइप की ऑफ पेज एक्टिविटीज हम लोग करते हैं। अब ये जज कैसे होता है कि क्या हमारे वेबसाइट का जो ट्रस्ट है, वेब पेज का जो ट्रस्ट है, वो बढ़ा है नहीं बढ़ा है, क्या कोई स्कोर है, क्या कोई मैट्रिक्स है। तो अब इस केस में जब गूगल ने ये सारी गाइडलाइंस इशू करना शुरू किया था, ऑन पेज, ऑन साइट, बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो गूगल ने ऐसा कोई भी स्कोर इंट्रोड्यूस नहीं किया था जिससे हम पता कर पाए कि क्या आपकी वेबसाइट वाकई में पॉपुलर है। भाई, आप पॉपुलैरिटी कैसे जज करेंगे, किसी मैट्रिक्स से, किसी नंबर से, किसी स्कोर से। लेकिन गूगल या कोई भी सर्च इंजन ऐसा तो डायरेक्टली कोई नंबर देता नहीं है कि भाई आपके 10 आउट ऑफ 10 है या 9 आउट ऑफ 10 है, ऐसा तो कोई नंबर देता नहीं है। तो हम यानी एसईओ प्रोफेशनल्स ये कैसे जज करें कि हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ रही है या फिर नहीं बढ़ रही है। ऑल तो गूगल के लिए ये दोनों ही टर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। गूगल ने कहीं भी नहीं बोला हुआ है कि मैं इन टर्म्स के बेस पर आपकी वेबसाइट या वेब पेज को रैंक करूंगा, ऐसा नहीं है। पर एक आइडिया लेने के लिए कि हमारे एसईओ के एफर्ट्स कितना आउटपुट लेके आ रहे हैं, कितना आउटकम लेके आ रहे हैं, उसके लिए दो टर्म इंट्रोड्यूस की थी मॉज ने, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी की बात करें तो डोमेन अथॉरिटी करता क्या है। डोमेन अथॉरिटी मेजर्स द ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ एन एंटायर डोमेन और वेबसाइट। किसकी नजरों में? सर्च इंजन की नजरों में। डोमेन अथॉरिटी फोकसेस ऑन एंटायर डोमेन्स इन्फ्लुएंस ऑन सर्च इंजन रैंकिंग। कि लेट्स से अगर आज शिक्षा.com है, अगर एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करें, शिक्षा.com की अगर ट्रस्ट वर्दीनेस की बात करें, तो वो ऑफकोर्स किसी भी और वेबसाइट से ज्यादा होगी ही होगी जो गूगल की नजरों में है। क्यों? क्योंकि उसकी जो डोमेन अथॉरिटी है, मतलब बैकलिंक्स बनाए हैं, ऑफ पेज एसईओ के सालों से काम किया है, यूजर जनरेटेड कंटेंट दिया है, उसकी वजह से उसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, काफी ज्यादा है अपने निश में। इट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन डोमेन एज, कितना पुराना डोमेन है, साइज यानी कितना ट्रैफिक आ रहा है, पॉपुलैरिटी कि कितने लोग उसको बैकलिंक देते हैं, कितने बैकलिंक उसके बने हुए हैं, एंड ओवरऑल लिंक प्रोफाइल कि इंटरनल, एक्सटर्नल, सोशल, सारी चीजों को मिला के ओवरऑल उसके लिंक प्रोफाइल क्या है, इससे वो जज होती है। डोमेन अथॉरिटी रिमेन्स रिलेटिवली स्टेबल फॉर अ डोमेन अनलेस सिग्निफिकेंट चेंजेस अकर लाइक पेनल्टीज एटसेट्रा। ऐसा नहीं है कि आपने आज कुछ किया तो कल चेंज हो जाएगी डोमेन अथॉरिटी, नहीं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ऑलमोस्ट सेम ही होती है। लेकिन हाँ, अगर गूगल की तरफ से कोई पेनल्टी आई या कोई स्पैम आया, आपकी वेबसाइट पे हैक हो गई, तो उस केस में डोमेन स्कोर जो है कैलकुलेट करने वाले जो टूल्स हैं वो इसको कम कैलकुलेट करते हैं। अदरवाइज ये मोर ओवर सिमिलर और स्टेबल रहती है। तो ये तो हुई पूरे ओवर डोमेन की बात कि अगर मेन डोमेन है जैसे शिक्षा.com है, तो शिक्षा.com जो एज ए डोमेन है उसकी ट्रस्टवर्दी या उसकी अथॉरिटी की बात करते हैं डोमेन अथॉरिटी। बहुत सारे टूल इसको डोमेन रेटिंग, डोमेन स्टेटस, डोमेन स्कोर, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, बट मीनिंग सबका सेम है। अब दूसरी तरफ आती है पीए, दैट इज पेज अथॉरिटी, यानी हर पेज, क्योंकि गूगल या कोई भी सर्च इंजन पूरी वेबसाइट को तो रैंक करता नहीं है, एक बार में एक ही पेज को रैंक करता है, तो हर पेज की एक अथॉरिटी होना भी जरूरी है, उसी को हम बोलते हैं पेज अथॉरिटी। तो पीए मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्पेसिफिक वेब पेज। डीए क्या करता था? डीए ओवरऑल डोमेन को करता था, पीए पेज अथॉरिटी सिंगल पेज को करता है। इट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल पेज एबिलिटी टू अट्रैक्ट ट्रैफिक एंड गेन विजिबिलिटी, कि कोई पर्टिकुलर पेज कितना पॉपुलर है। हो सकता है उस डोमेन के बाकी पेजेस ना हो, पर कोई पर्टिकुलर पेज अगर पॉपुलर है तो उसकी भी एक अलग से अपनी अथॉरिटी है। फैक्टर्स कंसिडर टू मेजर पीए आर लिंक मेट्रिक, सोशल सिग्नल, पेज कंटेंट रिलेवेंस। पेज का कंटेंट कितना रिलेवेंट है क्वेरी से, उसके सोशल सिग्नल मतलब सोशल मीडिया पे कितना पॉपुलर है वो पेज, शेयर होता है नहीं होता, और लिंक, ओवरऑल लिंक प्रोफाइल क्या है उस पेज के लिए, ये डिसाइड करता है पेज अथॉरिटी। एंड देन फाइनली पीए कैन फ्लक्चुएट फॉर वेरियस पेजेस विद इन द सेम डोमेन। जैसे मैंने कहा, मेन डोमेन की अथॉरिटी अलग है, अलग अलग पेजेस की अथॉरिटी अलग अलग हो सकती है। अब पेज अथॉरिटी या डोमेन अथॉरिटी को चेक करने का कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप बहुत सारे टूल हैं जो आप यूज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको गूगल पर डालना है डीए एंड पीए चेकर, डीए एंड पीए चेकर,
और यहाँ से आपको मॉस का ही ऑफकोर्स टूल मिल जाएगा, और भी टूल्स हैं जो आप डाल सकते हैं, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब डोमेन अथॉरिटी मतलब ओवरऑल डोमेन की, तो ओवरऑल डोमेन मतलब मेन डोमेन की बात करेंगे, तो यहाँ से मेन डोमेन को कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम मेन डोमेन को डाल देते हैं, चेक करते हैं डोमेन अथॉरिटी कितनी है, यानी शिक्षा.com की अपने आप में स्कोर क्या है, अथॉरिटी कितनी। अभी जो स्कोर है ये मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी जो है वो आउट ऑफ 100 कैलकुलेट होती है, तो यहाँ पर मॉज इस पर्टिकुलर टूल ने दिया है 53 आउट ऑफ 100। कैलकुलेट कैसे करता है, कितने बैकलिंक्स हैं, कितना पुराना डोमेन है, कितना ट्रैफिक है, कितनी पॉपुलैरिटी है, ये मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगेन गूगल या कोई भी ऑफिशियल सर्च इंजन इसको कैलकुलेट नहीं करता है। ऐसा नहीं कि डोमेन अथॉरिटी ज्यादा है तो ज्यादा रैंकिंग या हाई रैंकिंग मिलेगी, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। यहाँ पर लिंकिंग रूट डोमेन से कितने बैकलिंक्स लिंक हैं यहाँ पर दिखा रहा है, कितने कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं। स्पैम स्कोर क्या होता है गाइज, कि जब भी आप मान लीजिए आपने बोला कि आपके बैकलिंक बना रहे हैं, तो बैकलिंक आप क्या रेलेवेंट वेबसाइट पे बना रहे हैं या इररेलेवेंट वेबसाइट पे बना रहे हैं। आपने बोला कि एजुकेशन इंडस्ट्री है, शिक्षा.com एजुकेशन की वेबसाइट है, पर जो बैकलिंक बन रहे हैं वो गेमिंग की वेबसाइट से बन रहे हैं, गैम्बलिंग की वेबसाइट से बन रहे हैं, स्पोर्ट्स की वेबसाइट से बन रहे हैं, तो वो इररेलेवेंट है। और जितने ज्यादा इररेलेवेंट लिंक होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्पैम स्कोर होगा। तो यहां पर अभी ये स्पैम स्कोर डिटेक्ट नहीं कर रहा है। ऐसे ही और भी टूल है जहां पर आप इसको चेक कर सकते हैं। तो बैक आएंगे, तो बैक आने के बाद जैसे कि यहाँ पर वेबसाइट एसईओ चेकर, ठीक है, मॉज मैट्रिक्स, और भी बहुत सारे टूल है। ऐसे ही अगर आप चेक करेंगे पीए चेकर, दैट इज पेज अथॉरिटी, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एचरेफ का एक टूल आ गया। तो एचरेफ के टूल में हम क्या करेंगे, डोमेन के अलावा अगर लेट्स से अब इस बार कैट किंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर कैट किंग का पहले पूरा यूआरएल लेते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। चेक अथॉरिटी चेक करते हैं कि इस पूरे यूआरएल की या इस डोमेन की अथॉरिटी क्या है। तो देखिए इस पूरे पेज की जो अथॉरिटी है वो क्या है, डोमेन की रेटिंग क्या है, डोमेन की है 38, ओवरऑल डोमेन की 38 है। और अगर पेज अथॉरिटी की बात करें तो पेज अथॉरिटी के लिए एक बार वापस आते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं पेज अथॉरिटी। तो यहाँ पर DAPA चेकर, ये वाली इस वाली वेबसाइट पे चले जाते हैं और इसके लिंक पर यहाँ पर पेस्ट करते हैं, कैप्चा को अनचेक करते हैं और DAPA दोनों का स्कोर देखते हैं। डोमेन यानी catking.in, उसका ओवरऑल स्कोर क्या है और इस पर्टिकुलर यूआरएल का टॉप MBA कॉलेजेस इन इंडिया का स्कोर क्या है, ये हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्कोर आ गया है। डोमेन अथॉरिटी कितनी है, ओवरऑल डोमेन अथॉरिटी 36 है और इस पेज की अथॉरिटी कितनी है, 27 है। इस पेज के बैकलिंक्स कितने, 11 है। क्वालिटी बैकलिंक्स, क्वालिटी, मोस्ट ट्रस्ट, स्पैम स्कोर, ऑफ पेज एसईओ स्कोर 38%, डोमेन एज। स्पैम स्कोर हमेशा 5% से कम होना चाहिए, तभी आप अपनी इफेक्टिव एसईओ स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। 5% से ज्यादा है मतलब आप बहुत ज्यादा इररिलेवेंट बैकलिंक्स बना रहे हैं। तो गाइज इस तरह से आप डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी को जज कर सकते हैं। पर एज आई सेड कि ये डायरेक्टली सर्च इंजन के लिए रैंकिंग फैक्टर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी अगर डोमेन अथॉरिटी 100 आउट ऑफ 100 है तो आप हमेशा टॉप पे रैंक करेंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। और अथॉरिटी दो टाइप से कैलकुलेट होती है, डोमेन वाइज एंड पेज वाइज, तो दोनों के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें एसईओ प्रोफेशनल्स के लिए क्यों यूजफुल है, एसईओ प्रोफेशनल के लिए सिर्फ एक सिग्नल है कि आप अपने एफर्ट्स को जज कर सकते हैं, आप अपने एफर्ट्स को एक मैट्रिक्स दे सकते हैं, क्योंकि सर्च इंजन तो मैट्रिक्स देता नहीं है। तो आप मैट्रिक्स को यूज करके बस अपने माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूं तो ये रिजल्ट मिल रहा है। ऑल्सो किसी का अगर डोमेन अथॉरिटी कम भी है, ये टूल के अकॉर्डिंग हो सकता है वो फिर भी गूगल में टॉप पे रैंक कर रहा हो, तो डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं है। तो गाइज ये थी एक वीडियो जिसमें हमने बात की व्हाट इज डोमेन अथॉरिटी, व्हाट इज पेज अथॉरिटी, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं और हमारे लिए उन दोनों स्कोर का क्या मतलब है। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।